पटना में रेप हुआ है उसको लेकर आज पटना की सड़कों पे तमाम लोग उतरे हुए हैं और 72 घंटे की सरकार को मोहलत दे रहे हैं कि 72 घंटे के अंदर भी जल्द से जल्द अपराधी पकड़ा जाए, नहीं तो सरकार यानी सीएम आवास का घेराव करेगी और सम्राट चौधरी ये दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि हमारी जो बहन बेटी के साथ ऐसा हुआ है बिहार में। आपको कहते हैं कि लगातार अपराधी को हम 3 महीने के अंदर में पूरे बिहार से खत्म कर देंगे। आइए देखते हैं, उनको बयान सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। सरकार शर्म करो, हमारी बहन को न्याय दो, हमारी बहन को न्याय दो। बिहार पुलिस होश में आओ, बिहार पुलिस होश में आओ, हमारी बहन को न्याय दो, हमारी बहन को न्याय दो। अरे सम्राट चौधरी होश में आओ। क्या कुछ कहेंगे? क्या करे भैया, घर में बेटी रहते तो सुरक्षित रहता और हॉस्टल में तो बहन बेटी का रेप हो जा रहा है। तो निकम्मी सरकार से हम लोग क्या फ्लोर पे बैठना पड़ रहा है। सरकार से क्या मांगे? जल्द से जल्दी फांसी का सजा देना चाहिए। 72 घंटा का ऐलान कर रहे सम्राट चौधरी, आज से अपराधी नहीं पकड़ता तो बोल दीजिए हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे। इसके बाद ये कार्यक्रम के बाद नहीं होता है अपराध हत्यारा का पता और फांसी तो हम मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे। अब देखिए लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, जो पटना में रेप हुआ है, गर्ल्स हॉस्टल में जो नीट की तैयारी कर रही जो युवती है उसकी बलात्कारी को लेकर आज पटना की सड़कों पे जो तमाम जो लोग हैं वो उतरे हुए हैं। उनके प्रदर्शन से उनकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द 72 घंटे में जो सरकार से मांग कर रहे हैं कि अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। 72 घंटे की मांग है और नहीं तो सीएम आवास का घेराव करेंगे। ये मांग को लेकर फिर से पटना की सड़कों पर उतर चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे पहले बिहार की बेटी को बचाए, बात बढ़ाने की नीतीश कुमार डाली है। अगर अलग व्यवस्था ला सकते हैं बेटी को बचाने के लिए, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है ऐसा दुर्घटना गरीब नहीं है, गरीब की बेटी को न्याय गरीब की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। उसको साथ आपराधिक घटना घटा है। आपने मंत्री जी से किस्सा मिला अभी तो सरकार के पास जाने के लिए ही तैयारी हुई है। गरीब की बेटी पढ़ने आई थी, उसको हॉस्टल में रहती थी, उस बेटी के साथ कुकृत्य किया गया। उसके बाद उसको गलत तरीके से बयान दिवाया गया और उस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तो बिहार सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। ये गृह मंत्री कहते हैं 3 महीना में इस बिहार से अपराध को मिटा देंगे। हम आपको कहते हैं गृह मंत्री जी और बिहार सरकार के जितने भी मंत्री हैं, इस बेटी को न्याय दीजिए। उस गरीब की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। वो गायत्री जहानाबाद की बेटी पढ़ने आई थी, उसका किसान बेटा जो था, सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है वो मर गई कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाप को 2 दिन के बाद क्यों खबर मिला? उसके जिस रूम में उसको वो मौत हुई है, उसको मौत हुई है तो उस मौत में उसको दरवाजा केवाड़ी बिना पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में क्यों तोड़ा गया और बिना पुलिस प्रशासन के मौजूदगी के बिना उसके रूम को साफ सफाई किया गया और 2 दिन के बाद उसके बाबूजी को कहा गया फोन करके, नहीं टेलीफोन वाला जो लाइन वाला होता है ओकरा से। आज के समय में बताइए इतना युग आगे बढ़ गया। सब कह रहे, मोदी जी भी कहते हैं कि सरकार जो है इतना आगे बढ़ गया, वाईफाई हो गया,
इंटरनेट हो गया तब जाके उसके बाबूजी के पास भेजना चाहिए था किसी आदमी को। बेटियों की पढ़ाने की बेटी को कैसे लोग पढ़ाएगा बताइए, गरीब की बेटी पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारी बेटी तो नहीं है वो, लेकिन हम उसके न्याय के लिए आए हैं। जब नीतीश कुमार को हिजाब खींचते हैं तो इतना लड़ाई लड़ता है, विदेश तक ये जो है मामला को छिड़काता है। जब एक बेटी की गर्ल्स हॉस्टल में रेप के साथ हत्या कर दिया जाता है, आज तक कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। ये सरकार चुप्पी क्यों साधी हुई है? ये कहीं न कहीं जो है घूस लेकर, पैसा लेकर ये मामला को दबाया जा रहा है। आज कोई ये लड़ाई एक बेटी की नहीं है, बल्कि पूरी बिहार की बेटी की लड़ाई है। एक गायत्री की माँ नहीं रो रही है, बल्कि पूरे बिहार की बेटी की माँ रो रही है। जरा सोचिए। प्रदर्शन लगातार चल रहा है और 72 घंटे की आपने सुना कि मोहलत दी गई है सरकार को। नहीं तो सीएम आवास का ये लोग घेराव करने का सरकार को घेरने की बात कर रहे हैं कि कब जल्द से जल्द हमारी जो बहन बेटी की जो ये जिस तरीके से रेप करके हत्या की गई है, सरकार इस पर सख्त कार्रवाई नहीं करेगी। आगे की तमाम जानकारी के साथ बने रहे, देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।